सोचिए, फरवरी 1948 की बात है। जगह है मलक्का की खाड़ी। ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं पर एक ऐसा राज सामने आया जो आज भी, इतने सालों बाद भी, नाविकों के दिलों में डर पैदा कर देता है। ये कहानी है एक जहाज की। एक ऐसा जहाज जो मिला तो, पर पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ। मैं मरता हूं बस। ये थे वो आखिरी शब्द। एक भूतिया जहाज से मिले आखिरी शब्द जो मलक्का की खाड़ी में यूं ही बह रहा था। और इन्हीं दो शब्दों से शुरू हुई एक ऐसी समुद्री पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो आखिर हुआ क्या था? ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? चलिए पता लगाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक अमेरिकी जहाज से, जिसका नाम था सिल्वर स्टार। उसे कुछ बड़े ही अजीब डिस्ट्रेस सिग्नल्स मिले और बस वो मदद के लिए उस दिशा में बढ़ चला। अब जैसे ही सिल्वर स्टार उस जहाज के पास पहुंचा ना, तो एक बहुत ही अजीब नज़ारा था। जहाज, जिसका नाम था ओरंग मैदान, एकदम सही सलामत दिख रहा था। कोई टूट फूट नहीं, कुछ नहीं, पर वो पूरी तरह से खामोश और ठहरा हुआ था। सिल्वर स्टार के क्रू ने हॉर्न बजाए, चिल्लाकर आवाजें दी, लेकिन लहरों की आवाज के सिवा और कोई जवाब नहीं आया। एकदम खामोशी। हिम्मत करके सिल्वर स्टार से एक बचाव दल उस जहाज पर चढ़ा, और वहां जो उन्होंने देखा, वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। हर तरफ बस लाशें ही लाशें थी, ब्रिज पर, डेक पर, कमरों के अंदर। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? हर एक का चेहरा गहरे डर से जमा हुआ था। आंखें फटी की फटी, मुंह खुले हुए, जैसे उन्होंने अपनी मौत को ठीक अपनी आंखों के सामने देखा हो। और फिर वो रेडियो रूम में पहुंचे। वहां का सीन तो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी मॉर्स कोड वाली कीपैड पर थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने वो आखिरी डरावना मैसेज भेजा हो। अब सवाल ये उठता है कि सिल्वर स्टार को इस जहाज के बारे में पता चला कैसे? इसके लिए हमें कहानी में कुछ घंटे पीछे जाना होगा, उस एसओएस कॉल तक, जिसने इस पूरे रहस्य की शुरुआत की थी। ये जो मैसेज भेजे गए थे, वो मोर्स कोड में थे। अब मोर्स कोड आप जानते ही होंगे, डॉट्स और डैश वाला पुराना तरीका है, लेकिन ये बहुत ही भरोसेमंद होता है। खराब मौसम में भी हजारों किलोमीटर दूर तक साफ मैसेज पहुंचा सकता है। मतलब जो भी संदेश मिला था, वो एकदम असली था। पहला मैसेज ही सुनने वालों के होश उड़ाने के लिए काफी था। सोचिए, एक एसओएस कॉल, मदद की गुहार, और साथ में ये खबर कि कप्तान समेत सभी ऑफिसर मर चुके हैं और शायद पूरा क्रू भी मर चुका है। ये बात ही समझ से बाहर थी। अगर सब मर गए थे तो ये मैसेज कौन भेज रहा था? उस रेडियो ऑपरेटर ने जहाज की लोकेशन तो भेज दी, लेकिन उसके ठीक बाद मोर्स कोड गड़बड़ा गया। बस डॉट्स और डैश की एक अजीब सी बेमतलब की आवाज आने लगी, और फिर खामोशी। और उस खामोशी से ठीक पहले साफ साफ दो शब्द सुनाई दिए, मैं मरता हूं। तो चलिए कहानी में वापस सिल्वर स्टार की बोर्डिंग पार्टी के पास चलते हैं। अब इतने भयानक सीन को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्यमयी जहाज को खींचकर किसी पास के पोर्ट तक ले जाया जाए। आखिर इस राज से पर्दा उठाना भी तो जरूरी था। पर जैसे ही उन्होंने उसे खींचने के लिए रस्सियां बांधनी शुरू की, अचानक जहाज के निचले हिस्से, कार्गो होल्ड से धुआं निकलने लगा। और फिर देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव दल को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वो जैसे ही अपने जहाज पर सुरक्षित पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और ओरंग मैदान अपने सारे सबूतों और सारे राज के साथ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अब जहाज तो डूब चुका था। जांच करने वालों के पास सिल्वर स्टार के क्रू की बातों के अलावा कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए ना, तो ये रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि एसएस ओरंग मैदान नाम का कोई जहाज दुनिया के किसी भी ऑफिशियल शिपिंग रिकॉर्ड में था ही नहीं। जी हाँ, लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, जो कि दुनिया भर के जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें भी इसका कोई नामो निशान नहीं था। तो क्या ये पूरा जहाज ही एक कल्पना था? क्या ये कहानी मनगढ़ंत थी? लेकिन ये कहानी दबी नहीं। सालों साल तक अखबारों में नाविकों की कहानियों में ये जिंदा रही। और फिर
साल 2003 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। CIA ने इस घटना से जुड़ा एक पुराना खत पब्लिक कर दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे करीब करीब आधी सदी तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। तो फिर सवाल वही है, आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था? कोई जहाज का मलबा नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। हमारे पास हैं तो सिर्फ कुछ थ्योरीज, कुछ जो लॉजिकल लगती हैं और कुछ जो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती हैं। देखिए, जो सबसे मजबूत और लॉजिकल थ्योरी है वो ये है कि जहाज पर गैर कानूनी तरीके से कोई खतरनाक केमिकल ले जाया जा रहा था। हो सकता है वो पोटेशियम साइनाइड हो, जो समुद्री पानी से मिलते ही जहरीली गैस बनाता है। इससे बिना किसी चोट के दम घुटने से मौत हो सकती है, जो क्रू की हालत से मेल खाता है। और साथ में शायद था नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल एक्सप्लोसिव है। यही शायद उस आग और जोरदार धमाके की वजह बना होगा। हाँ, लेकिन और भी थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे जापान की कुख्यात वर्ल्ड वॉर II यूनिट 731 से जोड़ते हैं कि शायद जहाज पर कोई बायोलॉजिकल हथियार ले जाया जा रहा था। कुछ का मानना है कि ये कोई सुपरनैचुरल घटना थी, कि क्रू ने कुछ ऐसा देख लिया कि वो डर से ही मर गए। और हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि ये कोई सीक्रेट मिशन था जो गड़बड़ हो गया और फिर इस पूरी कहानी को ही दबा दिया गया। आखिर में सच तो यही है कि ओरंग मेडान का राज हमेशा के लिए समुंदर में दफन हो चुका है। ना जहाज है, ना कोई रिकॉर्ड। हमारे पास है तो बस एक डरावनी कहानी और कुछ सवाल, जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। हम शायद 100% सच कभी न जान पाएं, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स और जो भी सबूत हैं वो सब उसी खतरनाक केमिकल कार्गो वाली थ्योरी की तरफ ही इशारा करते हैं। ये कहानी एक तरह से उस दौर की सच्चाई भी दिखाती है, जब गैर कानूनी तस्करी और लापरवाही की वजह से न जाने कितनी जानें जली जाती थी। ओरंग मेडान की कहानी असल में एक रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, समुंदर आज भी अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपाए बैठा है और उसकी विशालता के आगे हम बहुत छोटे हैं। आज भी जब कोई जहाज मलक्का की खाड़ी से गुजरता है तो नाविकों को SS ओरंग मेडान की ये खौफनाक कहानी याद आ जाती है और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या समंदर कभी अपने राज उगलेगा? गहरे पानी में ऐसे और कितने ही रहस्य दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।